क्या है रेलवे ग्रुप डी का पूरा मामला? आखिर क्यों आईटीआई वालों ने याचिका दायर की? इस वीडियो में हम जानेंगे रेलवे ग्रुप डी का पूरा सच। जब जलेबी की तरह उलझ ही गए हैं तो क्यों न चाशनी में डूबकर इसका मजा लिया जाए। क्या है रेलवे ग्रुप डी का पूरा मामला? आखिर क्यों आईटीआई वालों ने याचिका दायर की है? आइए जानते हैं रेलवे ग्रुप डी का पूरा सच इस वीडियो में। देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में कुल पद 32,438 है और कुल आवेदन हुए हैं 1,08,00,000। आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है और आप ये भी जानते हैं कि 1 करोड़ कैंडिडेट की एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी रेलवे ये एग्जाम कंडक्ट करवा देगी। आखिर मुद्दे की बात पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि रेलवे का मुद्दा क्या है, केट क्या है, हाई कोर्ट में मामला क्यों जा रहा है, बार बार ये प्रक्रिया लंबी क्यों होती जा रही है। इसके लिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें फ्लैश बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। रेलवे एक नोटिस जारी करती है, एक शॉर्ट नोटिस जारी करती है 28 दिसंबर 2024 को, और इस शॉर्ट नोटिस में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कहता है कि ये जो शॉर्ट नोटिस है इसमें 100% टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई वाले आवेदन कर सकते हैं। उसके पश्चात फिर फुल नोटिस आता है 22 जनवरी 2025 को। 22 जनवरी 2025 को जो फुल नोटिस आता है उसमें भर्ती प्रक्रिया के नियम में बदलाव कर दिया गया। यानी कि इसमें कहा गया कि ये जो रेलवे ग्रुप डी की जो 32,438 पोस्ट हैं इस पर 10th वाले और आईटीआई वाले दोनों आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिस देखते हुए आईटीआई वालों ने कहा कि जब आपने 28 दिसंबर 2024 को कह दिया था कि टेक्निकल पोस्ट पर केवल आईटीआई वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब आप फुल नोटिस जारी कर रहे हो 22 जनवरी 2025 को, तब आप प्रक्रिया जो है उसमें नियम चेंज कर रहे हो। अब सबसे बड़ी गलती रेलवे ने ये की कि 28 दिसंबर 2024 को जो शॉर्ट नोटिस जारी किया वो 28 दिसंबर के दिन नहीं हटाया। इन्होंने 1 जनवरी 2024 तक ये नोटिस रखा रहा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यानी कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा जब इस पे साइन किया गया और साइन ये किया गया कि हाँ अब 10th वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद में उस नोटिस को हटाया और 22 जनवरी को जो नोटिस जारी होता है इस नोटिस में स्पष्ट कर दिया रेलवे ने कि 10th और आईटीआई दोनों आवेदन कर सकते हैं। केवल इतनी सी बात पर आईटीआई वाले याचिका दायर करने पहुंच गए और सबसे पहले याचिका दायर करते हैं वो केट में याचिका दायर करते हैं वो। अब होता क्या है, पूरा मामला है, क्या केस रद्द हो चुका है? तो जी हाँ, केस को रद्द कर दिया है और केस ये जो चल रहा था इसका पूरा का पूरा मामला केट देख रहा था। 10th और आईटीआई की सुनवाई के पश्चात पूरा फैसला सुनाया जाएगा, ऐसा मानना था केट का। लेकिन आईटीआई वालों ने कहा कि जब एग्जाम ही कंडक्ट हो जाएगी तो फिर उस फैसले का क्या। यानी कि आईटीआई वाले ने जो है ठीक है वो पहुंच गए हाई कोर्ट के पास। आईटीआई वाले हाई कोर्ट के पास पहुंच गए। उन्होंने बोला कि अगर एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाएगी तो अर्थ ही क्या रहेगा कि हमने पिटीशन लगाया है, हमने याचिका दायर करी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं आप इस पर अस्थायी रोक लगा दीजिए। हाई कोर्ट का आदेश आया और हाई कोर्ट ने 13 नवंबर पर तक स्टे लगा दिया। यानी कि 13 नवंबर तक अस्थायी रोक लगा दी। 13 नवंबर तक अस्थायी रोक लगा दी और हाई कोर्ट ने 30 अक्टूबर के समथिंग केट वाले को, ठीक है, केट वाले को कहा इन्होंने और हाई कोर्ट ने कहा रेलवे को, हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि आप ये जो शॉर्ट नोटिस जारी कर रहे हो, आप जो फुल नोटिस जारी कर रहे हो,
ये तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है, इसलिए आप आगे से ऐसा नहीं करोगे। और रेलवे को फटकार भी लगाता है हाई कोर्ट। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये केट देखता है। अब केट की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण सारे स्टूडेंट जो है आईटीआई वाले वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पर स्टे लगवा देते हैं, यानी कि 13 नवंबर तक स्टे लगा रहेगा। यानी कि हाई कोर्ट ने कहा कि 12 नवंबर तक आप अपना फैसला सुना दीजिए कि होना क्या है। और आखिर 12 नवंबर को भी उनका स्टेटस पेंडिंग रहा और 13 नवंबर के दिन उनका फैसला आता है केट का। केट का फैसला आता है और पहला ही पॉइंट हमारा है कि क्या केस रद्द हो चुका है। हाँ, तो केस रद्द हो चुका है। जज ने केस को डिसमिस कर दिया है। अब रद्द का मतलब क्या है? रद्द का मतलब यह है कि ये जो केस है, जो केट के पास जो केस था उसको रद्द कर दिया गया है। और रद्द ये कर दिया गया है कि जो आईटीआई वालों ने जो याचिका दायर की थी उनकी याचिका को कर दिया है रद्द। यानी कि आईटीआई वालों ने बोला था कि जो आपने शॉर्ट नोटिस में बताया था कि पूरे के पूरे पद पर आईटीआई वाले आवेदन कर सकते हैं, तो आप ये लागू करो कि पूरे पद पर हम ही आवेदन करेंगे, 10th वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो ये जो याचिका है ये रद्द कर दी गई है केट के द्वारा और बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया है कि अब ये जो मामला है इसको रद्द किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब तो आपको मिल चुका है कि क्या केस रद्द हो चुका है। तो हाँ, बिल्कुल केस रद्द हो चुका है। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। भर्ती पर अस्थायी रोक कब तक है? यानी कि भर्ती पर अस्थायी रोक यानी कि स्टे कब तक है? तो स्टे लगा दिया है 13 नवंबर तक। हाईकोर्ट ने 13 नवंबर तक स्टे लगाया था कि यहां तक कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी, ऐसा हाईकोर्ट ने स्टे लगवा दिया था। देखते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। आईटीआई वालों के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बाकी है। यानी कि अगर आईटीआई वाले केट के इस मामले से असंतुष्ट हैं, यानी कि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये जो आईटीआई वाले हैं ये केट के मामले से अगर असंतुष्ट हैं तो यह अपनी पिटीशन हाईकोर्ट में डाल सकते हैं। और अगर हाईकोर्ट भी इनकी सुनवाई नहीं करेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हैं। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप आगे भी याचिका दायर कर सकते हैं। ये मार्ग इनके लिए खुला है अभी आईटीआई वालों के लिए। चौथा पॉइंट है, क्या एग्जाम 17 नवंबर से हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि एग्जाम अगर होने का है तो 10 दिन पहले ही उसका स्टेटस डाल दिया जाता है, यानी कि उसकी सिटी स्लिप बता दी जाती है ताकि स्टूडेंट रिजर्वेशन के माध्यम से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ले। ठीक है, लेकिन ये जो स्टे जो हटाया गया है, जो मामला रद्द किया गया है, 13 नवंबर को रद्द किया गया है। अब 17 नवंबर और 13 नवंबर में जो फासला है वो केवल 5 दिन का है। अब 5 दिन में क्या सिटी स्लिप देंगे, क्या विद्यार्थी जो स्टूडेंट है क्या वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे कि एग्जाम देने के लिए किस शहर में जाना है, रिजर्वेशन करवाना है कि नहीं करवाना है, ये तो बहुत सारी चुनौतियां स्टूडेंट के सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए 17 नवंबर से हो जाएगा क्या एग्जाम? तो नहीं हो पाएगा। एग्जाम थोड़ा डिले होगा, लेकिन इतना भी डिले नहीं होगा कि 4, 5, 6 महीने चला जाएगा, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है केस चल रहा है, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। वे लोग वही काम हो चुका है, बहुत तारीखें चला दी गई है यहाँ पर, लेकिन फिर भी क्या 17 नवंबर से हो जाएगा एग्जाम? तो 17 नवंबर मुझे तो नहीं लगता है कि 17 नवंबर तक होगा, क्योंकि 10 दिन पहले ही सिटी स्लिप दी जाती है, लेकिन अभी 5 दिन ही बचे हैं जो कि संभव नहीं है। आखिर किसकी हुई जीत? तो भैया जीत तो 10th वालों की हुई है। लड़ाई किन किन के बीच में चल रही थी? आप जानते ही हैं कि रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया, इससे असंतुष्ट थे आईटीआई वाले, उन्होंने याचिका दायर कर दी। लड़ाई कर रहे हैं आईटीआई वाले और रेलवे वाले, और बीच में 10th वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, कैसे, मतलब ये तो वही हाल हो चुका है कि बिना दुल्हन के शादी हो रही है, वही काम हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये कि 10th वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, जिसको लड़ना है वो लड़े, हमें क्या दिक्कत है भैया, जो होना है वो तो होगा ही सही। ठीक है, 10th वाले आए ही नहीं यहाँ पर। रेलवे के खिलाफ याचिका दायर करी है आईटीआई वालों ने, और आईटीआई वाले ही लड़ रहे हैं, और यानी कि लड़ तो आईटीआई वाले रहे हैं, लेकिन जीत हुई है 10th वालों की। यानी कि 10th वाले भी उसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर ही दिए हैं, और उनकी एग्जाम तो होगी ही। ठीक है, अगला
ग्रुप डी की वजह से अन्य भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक। जब तक ग्रुप डी की एग्जाम नहीं होगी तब तक आगे आने वाले रेलवे की अन्य जो भर्तियां हैं, जैसे टेक्नीशियन फर्स्ट, टेक्नीशियन थर्ड है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, उसके बाद में लोको पायलट, आरपीएफ, बहुत सारी वैकेंसियों के कैलेंडर जारी रखे हैं। और इसके पश्चात जैसे ही ग्रुप डी की एग्जाम होगी फिर अगला ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी तो आना है। तो ये बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी हैं जो ग्रुप डी की वजह से नहीं हो पा रही है। इस वीडियो में यही बताना था कि सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो रेलवे की हुई है। रेलवे ने पहले शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया, पहले बोल दिया कि आईटीआई वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बाद में फुल नोटिस जारी किया 22 जनवरी को और बोला कि अब आईटीआई वाले और 10th वाले दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो इसी गड़बड़ी की वजह से आईटीआई वाले ने याचिका दायर करी और फिर अब आईटीआई वालों ने भी सही काम किया, क्योंकि आईटीआई वाले ने बोला कि शॉर्ट नोटिस जो दिया था, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया आपने जो दी थी शॉर्ट नोटिस में बोला था कि 100% आईटीआई वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बोल रहे हो कि 10th वाले और आईटीआई वाले दोनों कर सकते हैं। तो रेलवे का कहना लास्ट में ये रहा कि ये तो शॉर्ट नोटिस था, एक छोटा सा नोटिस था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया तो 22 जनवरी से प्रारंभ हुई है और भर्ती प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई है तब हमने पूरे के पूरे नियम यहां पर बता दिए। आईटीआई वालों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर भर्ती स्टार्ट हो चुकी है तो बीच में कोई नियम चेंज नहीं किया जाता है। तो रेलवे का मानना यह है, रेलवे का कहना यह है कि हमने कहा किए हैं बीच में नियम चेंज, हम तो फुल नोटिस आता है उसको ही भर्ती प्रक्रिया मानते हैं और उसके बाद में तो कोई हमने चेंज किया ही नहीं है। और रेलवे का तो कहना यह है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसीलिए जो केट है उसने दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात जज साहब ने जो है अपना फैसला दिया है। आखिर केट है क्या, तो जानते हैं पूरा। यहां पर केट की स्थापना होती सन 1985 में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इसे कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों और विवादों का समाधान करना। ये केट का पूरा मामला होता है। केट ने अपना फैसला सुनाया, अगर आईटीआई वाले असंतुष्ट हैं तो वो हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते, उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। 10th और आईटीआई दोनों के आवेदन की प्रक्रिया और एग्जाम अब होना तय है। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारे रेलवे मंत्रालय में रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव हैं, और इस पूरे मामले से ये केट का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ अनुच्छेद 124 के तहत होता है और हाई कोर्ट का जो गठन होता है अनुच्छेद 214 के तहत होता है। केट के बारे में पूरा मैंने बता दिया है कि इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है। और अब पूरा का पूरा स्पष्ट जवाब आ चुका है कि एग्जाम होगी। हाई कोर्ट में अगर केस चलेगा तो केस चलता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं अब। लेकिन अब रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम होना तय है, चाहे 17 नवंबर को हो या ना हो, लेकिन जैसे कि 22 नवंबर, 25 नवंबर या फिर नवंबर के लास्ट एंड में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसकी एग्जाम होना तय है। तो अब हम क्या करें भैया, क्योंकि 10th वाले तो तैयारी करना ही छोड़ दिया। 10th वालों ने सोचा कि आईटीआई वालों ने याचिका दायर कर दी है और ये शॉर्ट नोटिस, ये सब कुछ उनका हो गया दिमाग खराब। तो उनके लिए ये है कि अब तैयारी स्टार्ट की जाए, क्योंकि जब जलेबी की तरह उलझ ही गए हो तो क्यों ना चाशनी में डूबकर इसका मजा लिया जाए। आपके लिए कुछ पंक्तियां हैं। किनारे तक ही अंदेशे हैं सारे, उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं। बहुत ही जल्द रेलवे के लिए एक बैच स्टार्ट होने जा रही है जिसमें साइंस और जीएस का पूरा पोर्शन रहेगा। जो भी साथी इस बैच से जुड़ना चाहे वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।